मई 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है हमारा एएस नंबर 13 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, जो कि डिवेंचर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये बाकी की वगैरह दे रखी कि 10% डिवेंचर है, ठीक है, फेस वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो कि ओपनिंग कितना दे रखा है। सबसे पहले स्टार्ट करो, ओपनिंग कितना दे रखा है, 12,500 दे रखा है डिवेंचर्स। तो देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 12,500, ठीक है। और ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। डेट हमें दे रखी है 1/4/2023, ठीक है। तो ये सब लिख दिया। इसके बाद वैल्यू हमको दे रखी है, हमको कॉस्ट दे रखी है डायरेक्ट कितनी, 12,25,000, ठीक है। ये हमको कॉस्ट दे रखी है। और क्या कह रहा है, दूसरी लाइन में लिखा है कि परचेज़ किया है 9,000 डिवेंचर्स। अच्छा ध्यान रखना कि अभी इसमें इंटरेस्ट भी लगानी है, वो लगाते हैं। तो परचेज़ किया है 9,000 डिवेंचर्स और 98 ईच पर, और एक्स इंटरेस्ट है ना, एक्स इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। तो 2 परचेज़ किया है, तो फिर बैंक लिख दूंगा मैं इसमें कितने हैं, 9,000 हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा एक्स इंटरेस्ट है और 98 है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 9,000 का 98 में मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा अमाउंट 882K, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब देखो इंटरेस्ट है ना इसमें, अब मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। देखो इसमें इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा है कि ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आर 30 जून और 31 दिसंबर, ठीक है। तो अब कितना टाइम हुआ है, मतलब अभी जैसे 1/4 है, तो लास्ट बार इंटरेस्ट कब गई होगी, तो दिसंबर में गई होगी ऑब्वियसली। तो दिसंबर से अब तक कितने महीने हुए हैं, तो पिछले महीने गिनो, पहले के महीने गिनो। तो दिसंबर से अब तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो हमको 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, किस पर, फेस वैल्यू पर। तो ये जो अमाउंट है, इसका हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो न कि इस पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, हम फेस वैल्यू पे लगाते हैं, ठीक है। ये तो अलग दे रखा है, ये तो बुक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 12,500 इंटू 100, ठीक है। और इसका कितना जा रहा है, 10% इंटरेस्ट जा रहा है, डिवाइड बाई 12 इंटू 3 महीने का। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 31250, ठीक है। अब सेम हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी डेट देखो, परचेज़ की डेट दे रखी है 1/6/2023, और इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे हम। तो अब ये कितने टाइम के लिए दे रखा है कि ये 1/6 को दे रखा है ना। तो अब लास्ट इंटरेस्ट इसकी कब गई होगी भाई, दिसंबर में। तो दिसंबर से गिनोगे ना, तो 31 दिसंबर से गिनोगे यहाँ तक, तो 5 महीने होते हैं। तो फिर 5 महीने और 9,000 के ऊपर फेस वैल्यू हमने ली, 100 से मल्टीप्लाई किया, फेस वैल्यू आ गई। अब इसका करो 10% इंटरेस्ट जा रही है, ठीक है। और इस पर भी डिवाइड किया 12 से और इंटू कर दिया 5 से, 5 महीने का निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया 37500, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब अगली एंट्री पकड़ो, कितनी की, 1/11 को है, 1/11 को और 2023 को, ठीक है। 2 फिर से परचेज़ की एंट्री है, तो हमने परचेज़ की एंट्री डाली। पर देखो ये तो एंट्री डलेगी, पर इससे पहले है ना हमको 30 जून पे इंटरेस्ट भी तो है ना, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमको 30 जून की भी इंटरेस्ट की पहले डालनी है। तो सबसे पहले ना 30 जून की डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 30 जून आ रहा है 1/6 के बाद। तो 30/6/2023, ठीक है। अच्छा, बाय बैंक, ठीक है। अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, इतने अमाउंट पे। ये जो फेस वैल्यू है ना, ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, फिर उनसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो 1 2 अब तक कितने शेयर्स हैं हमारे पास, तो इतने शेयर हैं अब तक, ठीक है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ये आ गया हमारा टोटल जिस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो अब इस पर इंटरेस्ट लगाओ, 10% इंटरेस्ट लगाए, ये आ गया। अब ये 6 महीने का देंगे हम इसमें, ठीक है, 6 महीने का। ओ शिट, सॉरी। तो 6 महीने का क्या है, 2 से डिवाइड कर दोगे उसको, इंटरेस्ट के अमाउंट को, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 107,500, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब वापस अपनी परचेज़ की एंट्री पे आते हैं। तो परचेज़ दे रखा है 12,000 डिवेंचर्स, 12,000 डिवेंचर्स का परचेज़, पर इसमें क्या है, 115 ईच, और कम इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। किस में इंक्लूडेड है, 115 में इंक्लूडेड है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस केस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना बनता है, देखो 1/11। तो इसके लास्ट टाइम कब ड्यू डेट कब होगी, इसके लास्ट टाइम 1/11 से हमारी होगी 6 को, 30/6 को, यही वाली डेट।
तो 30 6 को होगी, तो 30 6 से 1 11 कितने टाइम हुआ, 4 महीने हुए। कैसे, देखो यहाँ 6, फिर इसके बाद 7 8 9 10, 4 महीने हुए। तो 4 महीने का 12,000 पे क्या करो, 12,000 का फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा पूरा आ गया अमाउंट। अब इस पर हम 10% लगाते हैं, ठीक है, 10% लगाया, कितने महीने का, 4 महीने का, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो 4 महीने का 40,000 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब 40,000 इंटरेस्ट जो इधर जो अमाउंट आएगा ना, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट का। तो देखो अभी ना इसमें एक गड़बड़ हो गई है, जो यहाँ पर जो अमाउंट है ना, ये परचेज़ का अमाउंट है, यहाँ पर ब्रोकरेज भी दे रखा है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, और ये भी ध्यान रखो कि यहाँ फीफो मेथड चल रहा है, ठीक है, वो हम सेल्स के टाइम पे इस्तेमाल आएगा, ठीक है, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे ब्रोकरेज क्या है, 1% दे रखी है, तो हमको ना ये जो अमाउंट है, ठीक है, कितना 882, ये जो अमाउंट है, इस पर ना हमको कितना 1% ब्रोकरेज जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारा अमाउंट ये आएगा 890,820। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 890,820, ठीक है। अब इस इधर भी ना इंटरेस्ट का ब्रोकरेज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करनी है, तो अब पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे कि ब्रोकरेज, मतलब सॉरी ब्रोकरेज माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी तो ऐड किया है ना। सेल्स के टाइम पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि सेल्स में देखो जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, ब्रोकरेज में पैसा गया, तो फिर उसको सेट ऑफ कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, परचेज में पैसा गया और ब्रोकरेज में भी पैसा गया, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 40,000 का इंटरेस्ट दे रखा है, और 115 के अकॉर्डिंग जगह निकालना अमाउंट, तो 115 इंटू हमारा 12,000 शेयर, तो ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट। अब इसके अंदर इंटरेस्ट है, पर इसके अंदर भी ब्रोकरेज नहीं है, तो अब ना पहले इंटरेस्ट निकालने से पहले इसके अंदर से इंटरेस्ट हटाओगे ना, उससे पहले यहाँ पे ब्रोकरेज लगाओ, तो 1% लगाया। अब इसके बाद हम इंटरेस्ट हटाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरेस्ट हम बाद में हटाएंगे। तो ये कितना हो गया, 1353800। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगली एंट्री क्या दे रखी है, देखो ये 31 1 की दे रखी है, पर 1 सेकंड ध्यान देना कि यहाँ पर अभी एक और ड्यू डेट है हमारी 31 दिसंबर को, जनवरी से पहले दिसंबर भी ड्यू डेट है, तो फिर हमको एक और बार इधर लिखना होगा 31 दिसंबर 23, ठीक है, और बाय बैंक, ठीक है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट आएगी। अब इंटरेस्ट अब कितने अमाउंट पे आएगी, ये जो पूरा नंबर ऑफ़ शेयर्स है, ठीक है, इस पर आएगी। तो कितने हुए ये, 12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000, इतने शेयर्स हैं, इतने हो गए। अब इनका क्या करो, ये टोटल शेयर हो गए। अब इनका 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने फेस वैल्यू से किया, ये पूरा अमाउंट आ गया। इस पर लगने वाली है इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट लगाई, ठीक है, और इसका कर दो आधा, 2 से डिवाइड, क्योंकि हमें 6 महीने का निकालना है। 6 महीने का क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो लास्ट जो ड्यू डेट थी हमारी 30 जून थी, वहाँ से यहाँ तक 6 महीने हो रहा है, और 6 महीने हो गए, एक साल में 2 बार जा रहा है ना इंटरेस्ट, इसलिए। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया कितना, 167500, ठीक है, और यहाँ हमारा भी कुछ नहीं आएगा। अब करो अगली एंट्री, यहाँ पर दे रखी है कि 31 जनवरी को हमारी सेल हुई है, ठीक है, तो मैं इधर लिखूँगा बाय बैंक और 31 जनवरी 2024 को, ठीक है, और कितने पे हुई है, तो 13,500 डिवेंचर्स हैं, और 110 की प्राइस पर कम इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो पहले कितने आएंगे डिवेंचर्स, नंबर ऑफ़ डिवेंचर्स इतने, ठीक है, और इसका मैं अमाउंट मैं यहाँ पर अभी ऐसे नहीं लिखूँगा, इससे पहले हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पर किया था, ठीक है, तभी हम उसको माइनस करेंगे, उसके बाद ही अमाउंट आएगा। तो इंटरेस्ट अब कितना बनता है, 13,500, और इसका 100 से मल्टीप्लाई किया फेस वैल्यू से, तो इतना अमाउंट पे इंटरेस्ट हमारा लगेगा, तो इस पर 10% इंटरेस्ट लगा दो। अब ये कितने महीने के लिए होगा, ये 1 महीने के लिए, क्योंकि देखो 31 1 है, ये जनवरी का लास्ट है, और अभी हमने 31/12 को हमने पे किया है, 31 दिसंबर को, तो 1 महीना ही हुआ, ठीक है, बस जनवरी का महीना, तो इसलिए इसको मैं डायरेक्ट 12 से मैं डिवाइड कर देगा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया कितना, 11250, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो अमाउंट है ये कम इंटरेस्ट है, ठीक है, कम इंटरेस्ट के ऊपर दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि 13,500 इंटू 110, 13,500 नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और 110 प्राइस है, तो ये हो गया हमारा सेल प्राइस, ठीक है, इतने में बिका है। पर
इस पर अब देखो, इस पर वही है कि मैं पहले ब्रोकरेज लगाऊंगा, ब्रोकरेज भी तो इसमें से लेस करना है ना, ध्यान रखना लेस करना है। परचेज में हम ऐड करते हैं ब्रोकरेज और यहाँ पर लेस करते हैं। तो अब यहाँ पर लेस करना है कि पहले इंटरेस्ट लेस करना है। तो सबसे पहले ना मैं ब्रोकरेज का कैलकुलेशन करूँगा, तो मैं 1% ब्रोकरेज लेस कर दूँगा और उसके बाद मैं इस पर लगाऊँगा, इसकी मैं इंटरेस्ट लेस करूँगा, तो मैं माइनस करूँगा 11250। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट दे रखी है ना, इसको मैं माइनस कर दूँगा। तो अब ये क्योंकि वो कम इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट जोड़ के था वो अमाउंट, तो हमने इंटरेस्ट हटा दिया। तो अब ये हमारा एक्चुअल अमाउंट आया जो यहाँ पे लिखा जाएगा 14890। ठीक है, मतलब 145,895 आएगा। अब लास्ट में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू और डिवेंचर दे रखी है, इसका कुछ नहीं करना का, नहीं करना है, इसका भी करना है। तो सबसे पहले तो इधर निकाल लो बैलेंसिंग फिगर। पर एक चीज़ अभी ध्यान रखो, मतलब बैलेंस निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर नहीं, सॉरी बैलेंसिंग फिगर मत निकालना इस क्वेश्चन में, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो 31/3 की ये एंट्री बन रही है। पर इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अभी हमने सेल जो हुई है उस पर गेन और लॉस नहीं निकाला है, तो यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखो सेल कितने का हुआ है, सेल हमको पता है 145,890। ठीक है, हमको यहाँ पर कॉस्ट और निकालना है, उसके बाद लेस करके हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, गेन आएगा कि लॉस आएगा। तो अब कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे शेयर कितने सेल हुए हैं इतने, तो इतने शेयर की हमें कॉस्ट निकालनी है। इतने शेयर हमारे सेल, शेयर नहीं सॉरी डिवेंचर, इतने नंबर ऑफ़ डिवेंचर हमारे सेल हुए हैं। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट कितनी क्या है, मतलब कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो मेथड चेक करो कि मेथड हमारा फीफो मेथड दे रखा है। तो फीफो मेथड दे रखा है, तो यानी कि हम स्टार्टिंग के उठाएंगे, यहाँ स्टार्टिंग के शेयर उठाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो शेयर्स हमने बेचे हैं ना, ये कौन से शेयर बेचे हैं, तो हमने ये स्टार्टिंग वाले शेयर बेचे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो 12,500 इंक्लूड हो गया, ये वाले। ठीक है, और हमने 9,000 में से भी हमने 1,000 के बेचे हैं। ठीक है, अब 12,500 का तो अमाउंट कितना होगा हमको पता है, अमाउंट तो यही होगा ना, तो अमाउंट तो यही लिख दो 122,500, 0 1 और 0। ठीक है, तो अमाउंट तो ये हो गया 12,500 का। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है, हम कॉस्ट कैसे निकालना है, यही तो कॉस्ट है जो हमने पे करी है, ये कॉस्ट ही तो है जो हमने पे करी है। ठीक है, तो इसका तो ये पूरा हो गया, इसका हमें प्रोपोर्शनेट करना होगा। देखो कैसे करेंगे प्रोपोर्शनेट, इसका हम देखो प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे कि जो 890,820 डिवाइड बाई 9,000 इंटू 1,000। हम 9,000 से डिवाइड किया है ना, फिर उसको 1,000 से मल्टीप्लाई किया, उससे हमारा 1,000 का वैल्यू आ जाएगा। तो करते हैं 890,820। ठीक है, डिवाइड बाई 9 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 98,980। अब इन दोनों का टोटल कर दो, इन दोनों का टोटल करके ये आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करके आ रहा है 1323980। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है कॉस्ट। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को माइनस कर दो, तो -145,8900, ये आ जाता है हमारा गेन। इनमें से देखो बड़ा कौन सा है, सेल वाला अमाउंट बड़ा है, गेन आ गया ये। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गेन। तो इसको हम कहाँ P&L में डालेंगे, तो इसको यहाँ पर लिखो 2 P&L। ठीक है, ये हमारा गेन है, और अमाउंट कॉलम में लिखो 134920। और इसकी डेट लिख दो कि इसकी डेट कौन सी है, तो सेल वाले दिन ही हुआ है, तो सेल वाली डेट कौन सी है, ये हमारी सेल हुई थी 31/1 को, तो 31/1 को लिख दो, 31/1/24। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बचे हैं, अब हमें बस क्लोजिंग निकालना रह गया है। तो ये 12,500 किया, इसमें प्लस किया 9,000 प्लस 12,000, इसमें से माइनस कर देंगे ये 13,500, तो ये हमारा 20,000 क्या आ गए, शेयर्स आ गए। अब 20,000 शेयर्स में हम पे इंटरेस्ट निकालनी है इस पर। ठीक है, तो इंटू 100 किया मैंने। ठीक है, शेयर्स थे तो उनको मैंने अमाउंट में कन्वर्ट किया फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद मैंने उनका 10% कर दिया। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट था। ठीक है, और कितने का निकालेंगे, अभी देखो 31/3 है, 31/3 है, तो अभी कितने महीने का निकालना है, लास्ट इंटरेस्ट हमने 3 महीने पहले पे करी थी, तो 3 महीने का निकाल लो। ठीक है, 3 महीने का इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना हो गया हमारा 50,000। तो 50,000 के आगे हमारा इंटरेस्ट आ गया। ध्यान रखना इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं लेते हैं कभी भी। ठीक है ना, जो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आता है बैलेंसिंग फिगर मत लो वरना गलत हो जाएगा। तो ये निकाल दिया। अब क्या करो, ये अमाउंट हमको निकालना है,
तो ये अमाउंट कैसे निकालेगा, तो ये इसमें क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू जब दे रखी होती है तो मार्केट वैल्यू और जो अपनी जो एक्चुअल जो उधर अमाउंट है, ठीक है, उसमें से लोअर देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट तो ये निकाल रखी है, ये हमने निकाली तो है कॉस्ट। अरे ये कॉस्ट ये वाली है जो इस अमाउंट की कॉस्ट, ठीक है, और इसमें से 1000, ठीक है, हमने इसको कंसिडर किया। अब समझो कि सेल में ये इतना तो चला गया डिवेंचर, इतने नंबर ऑफ़ डिवेंचर चले गए, इसमें से भी 1000 चले गए। अब बचे कितने हमारे, इसमें 8000 बचे हैं, ठीक है, और ये हमारे 12000 डिवेंचर बचे हैं। तो 8000 और 12000 कितने हो गए, 20000। तो हमें इतनी कॉस्ट लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ये 20000, क्योंकि फीफो मेथड यूज़ हो रहा है ना, तो फीफो मेथड में हम स्टार्टिंग में से निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये निकल गया, तो यहाँ 1000 बचा और यहाँ 12000 बचा, तो 1000 बचा और 12000 बचा। तो देखो 12000 का तो पूरा अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट के लिए, ठीक है। और इसका कितना, 1000 का हम इसका प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। कैसे, इसकी दे रखी है 3390820 इसकी कॉस्ट दे रखी है, डिवाइड करेंगे 9000 से, तो डिवाइड करेंगे हम 9000 से और इंटू कर देंगे 1000 से, सॉरी 8000 से, बिकॉज 1000 तो हो चुका है ना, हमें तो 8000 का निकालना है, ठीक है। तो इसको करो 3900820 डिवाइड बाई 9 इंटू 8, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी इतने 8000 की कॉस्ट, और हमें 20000 के लिए चाहिए ना, तो अभी 12000 भी तो बचा है, तो 12000 की तो पूरी उठा लो। तो मैं इसमें जोड़ लेता हूँ 12000 की पूरी कॉस्ट 131353800, ठीक है, इसमें ही जोड़ दी, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब देखो कॉस्ट मेरी आई है, ये मैं लिख दूँ इधर, कॉस्ट आई है 1701119, इसको मैं राउंड ऑफ करके 6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत उठा ली, यहाँ पर 8 था, मैंने यहाँ पर 3 उठा लिया। तो अभी ना इसको एक बार करते हैं कि 8900820 डिवाइड बाई 9 इंटू 8, तो ये वैल्यू आई हमारी 8000 की, ठीक है, क्योंकि इस 9000 में से क्या है, 1000 हम पहले यूज़ कर सकते हैं, 8000 बचे थे तो हमें उसके वैल्यू हमने प्रोपोर्शनेटली निकाली है। फिर इसमें हम जोड़ देंगे ये 12000 की, क्योंकि हमें टोटल 20000 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 53 और 800, तो वैल्यू उठाने में गलती हो सकता है। तो अब जो इसकी कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 2145640, ठीक है। अब इसमें से और जो हमारी जो बेसिक कॉस्ट है, जो मार्केट वैल्यू है, ये तो हमारी इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट हो गई। मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 115, तो 20000 शेयर पे 20000 शेयर हैं, उन पे 115 के अकॉर्डिंग ये आ रहा है हमारा 23 लाख। तो 23 लाख कम है या फिर ये कम है, इनमें से ना हमें लोअर देखना होता है, ठीक है। तो इसमें से ये वाली कम है, तो ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी 2145640, ठीक है। अब इस पूरे अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे हम, ठीक है। तो इस पूरे अकाउंट को अब हम क्लोज़ कर देंगे। अब जब क्लोज़ करने जाओगे ना तो सब कुछ तो मैच कर जाएगा, बस ये जो इंटरेस्ट है ना, ये मैच नहीं करगा हमारा। इंटरेस्ट में यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो P&L में इसको डाल देंगे इंटरेस्ट का, ठीक है। गेन है जो भी, वो कितना आएगा, 50000 प्लस किया 11250 प्लस किया 167500 प्लस किया 107500 माइनस किया 31250 माइनस किया 37500 माइनस किया 40,000, तो ये हमारा आ गया 227500। ये हमारा इंटरेस्ट का वो आ गया। इसमें डेट क्या डलेगी, अपनी क्लोजिंग वाली, क्योंकि हमने इसे लास्ट में हमने वो निकाला है ना, तो ये क्लोजिंग वाली डेट होगी, ठीक है। इसी तरह ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। और पेपर में प्रेजेंट करते टाइम ये ऐसा ऊपर लिखना होता है, ठीक है, 10% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल, ये इंटरेस्ट कब का पेबल है, ऐसा लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है।